ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो आज हम बात करते हैं उस बदलाव के बारे में जो हम सब में भी आना ज़रूरी है इस समय के साथ, वरना शायद हम इस नए समय को उस तरीके से ना यूज़ कर पाएँ जिससे हमारा फ़ायदा हो, प्लस हम इससे कोई तरह का बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी उठा सके। तो जब बात फ़ायदे की आती है और जब बात समय बदलने की आती है, तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो मुझे लगता है हर एक पेरेंट को देखना चाहिए और सुनना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को भी जाननी बहुत ज़रूरी है। वो ज़माना अब गया जब हम टीचर्स को भगवान माना करते थे। हाँ, आज भी हैं, बट येस, इफ़ यू आर सिलेक्टिंग अ टीचर फॉर योर ओन चाइल्ड, अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई भी टीचर, स्पेशली कोई होम ट्यूटर या कोई भी एक ट्यूशन सेंटर में भेज रहे हो या टीचर के वहाँ आप एडमिशन करवा रहे हो अपने बच्चे का, तो आपको एज अ पेरेंट्स एंड एज अ स्टूडेंट ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही प्रोडक्टिव हो। तो बिना डिले किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट जरूर से लगा कि ये फायदेमंद है और ये लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकता है, तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो पेरेंट्स के साथ, जिनके और बच्चे आपके बच्चे के फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ जो भी अपने लिए कोई ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हैं या रखना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आई एम अ ट्रेनर नाउ, बट मैं भी कभी स्टूडेंट थी, मैंने भी स्कूल में पढ़ाई की है और मैंने भी होम ट्यूशन्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैं इस वीडियो में अपने वो एक्सपीरियंस को पुट करने जा रही हूँ जो मेरे हिसाब से अगर डिफरेंट होता तो शायद मेरी भी आज जो रियलिटी है थोड़ी डिफरेंट होती। येस, आई एम प्राउड ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, बट ऑन अ जनरल नोट, इफ योर ट्यूशन टीचर्स आर नॉट अप टू द मार्क, ट्रस्ट मी, आप स्कूल्स में क्या पढ़ाई होती है इतने बच्चों के बीच में, वो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता है बच्चों को। बट अगर आपके ट्यूशन टीचर में अगर ये पॉइंट्स, ये गुण ना हो, तो शायद आपका ट्यूशन का एक्सपीरियंस भी उतना प्रोडक्टिव ना हो। सो अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्या पॉइंट्स है, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बिकॉज आई नो दैट आफ्टर वॉचिंग दिस गेम पूरी तरह बदल जाने वाला है। आपके ट्यूशन टीचर्स को हायर करने का, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी टीचर्स को हायर करने के टाइम पे, और एट द सेम टाइम आज आप जो सुनने वाले हो वो एक स्टूडेंट की ज़ुबानी सुनने वाले हो जिसका खुद का एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही है आपसे, ताकि आप, चाहे आप पेरेंट्स हो जो देख रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो जो देख रहे हो, आप एग्जैक्टली समझ जाओगे मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आने की ज़रूरत है। और ये बदलाव सिर्फ एक इंसान के चाहने से नहीं हो सकता है। अगर हम एक तरीके से एकजुट होकर इस बदलाव को लाना चाहें तो शायद जो एक्सपीरियंस मैंने और आपने, अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आप समझ पाओगे, जो एक्सपीरियंस मैंने और आपने नहीं किया हमारी पढ़ाई के वक्त में, शायद आपके बच्चे और आज का जो यूथ है वो एक्सपीरियंस कर पाए। सो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ और डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपने लिए कोई भी टीचर हायर करते हो, स्पेशली होम ट्यूटर और कोई भी ट्यूशन सेंटर वाले जो ट्यूटर्स होते हैं, वो अगर आप वो हायर करते हो, एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर उस पर्टिकुलर टीचर को अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, अगर उस पर्टिकुलर टीचर को अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और उस सब्जेक्ट के अराउंड वो रिसर्च नहीं करते हैं, वो एक होता है ना, आप एक डूब जाते हो किसी सब्जेक्ट में, आपको बहुत पसंद होता है, जैसे कुछ लोगों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट, वो ना ऐसे कुछ ना कुछ वो खोद के ना निकालते रहते हैं उन चीज़ों से। अगर ये एटीट्यूड आपके ट्यूशन टीचर में या टीचर में नहीं है तो वो कभी भी ना आपको वो ब्रिलियंट लेवल वाली एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके उस टीचर को उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा तो वो चीज़ उसके पढ़ाने के तरीके में भी रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे? वो जो भी टेक्निक से आपको पढ़ाएंगे ना, आपको ना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, समहाउ वो थोड़ा बोरिंग लगेगा, या फिर एक बहुत ही मोनोटोनस एक ही तरीके का कुछ लगेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि लाइक ठीक है, आप हो सकता है नए नए में एंजॉय कर रहे हो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि
कि कुछ बोरिंग है। सी, टीचर ऐसा होना चाहिए ना जो आपको सब्जेक्ट से प्यार करवा दे, आपको सब्जेक्ट के बारे में इतना इंटरेस्ट जगा दे कि टीचर तो पढ़ाई गई, उसके बाद भी ना आपको मन करे कि आप किताब खोलो, उस चीज के बारे में और जानो और देखो, उसके बारे में रिसर्च करो और आप अपना एक रिसर्च वर्क बनाने लग जाते हो। सो इफ योर टीचर इज नॉट इंटरेस्टेड, अगर उस टीचर को अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, जो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो डेफिनेटली किया है। अगर वो सिर्फ जस्ट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट इसलिए पढ़ा रहे हैं, या फिर टाइम फ्री है उनके पास तो वो सोच रहे चलो 4 हम ट्यूशंस कर लेते हैं, अगर इन चक्करों में वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर आप वैसा कोई टीचर हायर कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता आपके बच्चे क्या सीखेंगे, और हो ना हो, मैं नहीं चाहती ऐसा हो, बट हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के अराउंड आपके बच्चे का या आपका खुद का इंटरेस्ट भी लूज हो जाए, बिकॉज आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा ही नहीं उसमें। ओके, सो इफ यू वांट कि आपके बच्चे सब्जेक्ट को इंजॉय करे, उसको अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े, तो मेक श्योर कि आपका टीचर जो है सवाल पूछिए। ओके, आप ये मत सोचिए वो टीचर है तो आप नहीं पूछ सकते। आप अपने बच्चे का भविष्य उसके हाथ में दे रहे हो, आप उसका टाइम इन्वेस्ट करवा रहे हो, आप उस पर पैसे लगा रहे हो, आपको आप उसका पूरा रिजल्ट उस पर डिपेंड कर सकता है। आपका पूरा हक बनता है उस टीचर से सवाल करने का कि आप पर्सनली ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हो, आपको कैसे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया, या फिर आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपको ये पढ़ाने में ऐसा क्या मजा आता है, और आपने ट्यूशन टीचर ही बनना क्यों चूज किया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है ना, आपको ठीक वो आंसर मिल जाएगा जो आप खोज रहे हो, और आपके डिसीजन मेकिंग के लिए जो आंसर आप खोज रहे हो वो उसके मुंह से आराम से निकलेगा। वो टीचर आपको वो क्लैरिटी जरूर देगा। आप पूछ सकते हो। गाइज, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस एम्पावर। क्वेश्चन आपको वो क्लैरिटी देता है जो शायद आप बिना पूछे कभी नहीं पा सकते हो। ओके, आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज there has to be a different way of teaching. आई होप कि आपने सुपर 30 जो ऋतिक रोशन की मूवी है वो देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, आपको नहीं पता आप क्या मिस कर रहे हो। ओके, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि एक चीज जैसे इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई अगर कोई बहुत तरीके से पढ़ाए और बहुत ही इम्पॉसिबल, अगर उस टीचर को सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, बट अगर बहुत तरीके से समझाए और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाए, उसका मजा कुछ और ही होता है। आज के डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैंने भी स्कूल में पढ़ाई की है, आपने भी की होगी, अगर आप पेरेंट्स हो और ये वीडियो देख रहे हो, हमारी स्कूल की पढ़ाई में कितना प्रतिशत पढ़ाई जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। आई गेस 10-20%। हाँ, कॉमन लॉजिक वाइज थोड़ा काम आता है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज भी याद है जो मैंने केमिस्ट्री, जो मैंने बायोलॉजी, जो मैंने साइंस, फिजिक्स में जो भी पढ़ा ना, मुझे उस समय तो कुछ नहीं समझ में आया था। आज जब मैं अपने लाइफ में उन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करती हूँ तब मुझे समझ में आता, ओ अच्छा हाँ, लाइट वैसे रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा ये थ्योरी है लाइट के रिफ्लेक्ट होने के पीछे, ये है इस केमिकल रिएक्शन के पीछे। मेक श्योर कि आप जो भी टीचर रख रहे हो वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना झाड़े, वो आपके बच्चे को या आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे उस चीज के पीछे, हर चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाए, हर चीज को एक प्रैक्टिकल कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू समझाए। ये जो वो सीखेंगे ना वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और ये आपके बच्चों को गाइज, आपको पता है एक बात, असली पेरेंटिंग की मैं बात करूं ना, उसमें काफी लोग को पता ही नहीं है कि आप कैसे पेरेंटिंग को एक डिफरेंट लेवल पे कर सकते हो। आपके बच्चे नॉर्मली, मैं सच में ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी क्लास 8 तक मैं भी बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, और मैंने ये चीज देखा था कि जब भी मेरे पेरेंट्स किसी भी टीचर को हायर करते थे ना, वो सबके सामने ना मेरी इमेज पहले ही ऐसे रख देते थे कि ये बहुत वीक है पढ़ने में, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ये बहुत चंचल है, ये है, ये वो है। ये प्लीज मत करिए। उस टीचर को अपना एक एक्सपीरियंस, अपना एक तरीका फॉलो करने दीजिए। आप अपने ही बच्चे की बुराई टीचर के सामने ऐसे कर देते हो तो वो टीचर तो फायदा उठाएगा ना उस चीज का। दिस इज नॉट पेरेंटिंग गाइज, दिस इज नॉट अ पेरेंटिंग विच एम्पावर्स योर चाइल्ड। प्लीज गेट दिस। आप अगर अपने बच्चों के बारे में आप टीचर को पहले ही इतना नेगेटिव बता देंगे, टीचर के दिमाग में पहले से वो पॉइंट ऑफ व्यू घुस जाएगा, अच्छा ये तो वीक स्टूडेंट है, इसको ऐसे पढ़ाना है, इसको वैसे पढ़ाना है। फ्रेश रहने दीजिए ना चीजों को।
उस टीचर को बोलिए ये मेरा बच्चा है, आपको इसे सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको जो जरूरतमंद सवाल लगते हैं उसे पूछिए और पढ़ाने दीजिए। क्या पता उस टीचर के पढ़ाने के तरीके से आपके बच्चे में चेंज आ जाए। लेकिन ये जो पहले से जो भविष्यवाणी कर देते हो ना, और ये जो प्रोजेक्शन करना शुरू करते हो अपने बच्चे के बारे में, ये करके आप कुछ नहीं, अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। प्लीज डोंट डू इट। मेरे भी पेरेंट्स ने किया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल सकती हूँ। पेरेंटिंग ना, आप एक बच्चे के जुबानी सुन रहे हो अभी, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे क्या चाहते हैं। ओके, आई एम टेलिंग यू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। कौन सा समझदारी, कौन सा समझ, कौन सा प्यार, कौन सी परवरिश हमें पसंद है और कौन सी चीज हमें ग्रो करने को हेल्प करेगी, मैं वो बता रही हूं आपसे। प्लीज गेट दिस। So this was my second point where you should definitely ask the teacher कि आप उनको थियोरी के साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में फोकस करिए, क्योंकि स्कूल में थियोरी ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपके घर में कोई टीचर है तो उसको आप ये डिमांड डेफिनेटली कर सकते हो। आप उस टीचर से कहिए कि वो आपको, आपके बच्चे को या आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाए, बिकॉज यही वो तरीका है जो आपको इंटरेस्टिंग बना देता है कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत करो, मैं यही कहना चाहती हूँ। पढ़ाई को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये ना हॉन्ट करता है कुछ लोगों को ये वर्ड। क्यों? क्योंकि उनको मजा नहीं आता है। बिना मजा आप कोई काम तरीके से नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसमें ब्रिलियंट बन सकते हो। आपको उस सब्जेक्ट को, उस लर्निंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप उस टीचर से वो डिमांड कर सकते हो, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। It's not, the fault is not in your kid. The fault is not in the subject. The thing where the gap is in the teaching technique. एक सही टीचर, ट्रेनर हमेशा वो रास्ता निकालेगा जिससे चाहे स्टूडेंट कैसा भी हो, वो उसको उसके तरीके से समझा सके, ना कि उसमें 40 ठो गलतियां दिखा सके कि तुमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर उसको सब आता तो वो आपको हायर ही क्यों करता? You know, are you getting my point? So please get this, and I really hope that आपको ये समझ में आए। अगर आ गया तो शायद आपके लर्निंग एक्सपीरियंस में कुछ बहुत ही डिफरेंट चेंज आ सकता है और आपके बच्चों के पढ़ाई के एक्सपीरियंस में आप बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की तरह साबित हो सकते हो। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पॉइंट, कोई भी तरह का अगर टीचर ने फियरफुल एनवायरनमेंट या डराने की कोशिश या डर अगर पैदा करके अगर किसी टीचर को लगता है कि वो एक स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, आई एम रियली सॉरी। और अगर आप में से कोई अपने बच्चे को डरा धमका के पढ़ाना चाह रहे हो, तब तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको बता देती हूँ, एक स्टूडेंट की तरह और एक बच्चे की तरह मैं आपको बता देती हूँ हम पे क्या बीतती है, वो आप नहीं समझ सकते हो। किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए आप उसको अगर डरा हुआ माहौल पैदा करोगे कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगी, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है गाइज। इस तरह से पेरेंटिंग और इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। आपको ये समझना होगा। आप जितना जल्दी समझोगे आपके लिए उतना अच्छा है। मुझे नहीं पता आप कौन हो इस वक्त जो देख रहे हो इस वीडियो को। आप पेरेंट्स भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप टीचर भी हो सकते हो। इन तीनों में से आप कुछ भी हो, ये पॉइंट तीनों के लिए वैलिड है कि आप डरा धमका के बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकते हो। आप ऐसा टीचर खोजिए जो उसके साथ दोस्त बन जाए, और ऐसा टीचर जिसके अंदर वो दोस्ती वाली टैलेंट भी हो और उस दोस्ती में वो पढ़ा के निकल जाए। यही एक तरीका है। बच्चों को अगर आपका, उसको क्या बोलूं, मैं तो बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये इतना इंटेंस है ये टॉपिक मेरे लिए। मुझे अपना बचपन दिख रहा है अभी अपने आंखों के सामने। आप बच्चों को समझने की कोशिश करिए, वो क्या नहीं करते हैं उस पे मत ध्यान दीजिए। वो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे वो जो नहीं करना चाहते उस चीज को करने के लिए उनको मन कर जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो किस बात की पेरेंटिंग, किस बात का टीचर आप किस बात के हो? फिर आप खुद सोचिए ना, बच्चे में और आप में तो एज का इतना डिफरेंस है, वो ना कर सकता है।
उसको नहीं पता है कि पढ़ाई की क्या कीमत है, उसको नहीं पता है नॉलेज की क्या कीमत है। आपको तो पता है, और आपको अगर ये पता है कि नॉलेज की कीमत क्या है किसी भी बच्चे के लाइफ में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी तरह का फिजिकल अब्यूज या वर्बल अब्यूज या फिर कोई भी तरह का फियरफुल एनवायरनमेंट उसके लिए खड़ा करते हो, वो उसके फ्यूचर को कभी ब्राइट नहीं बना सकता है। क्या आपने नहीं देखा है इतने सारे बच्चे जो डिग्री होल्डर्स हैं, वो या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिग्रीज। कैसे होता है ये? क्योंकि उनकी परवरिश में ना एजुकेशन तो था, इंफॉर्मेशन तो थी, बट वो नर्चरिंग एजुकेशन नहीं था, वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं था उनके पढ़ाई के लिए। सो प्लीज गेट दिस, अगर आप किसी टीचर को हायर कर रहे हो और वो टीचर फिजिकल अब्यूज करता है, हाथ उठाता है बच्चों पे, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूं तो मैं झूठ तो डेफिनेटली नहीं बोलने वाली हूं। मैंने ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूं कि मैं अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रही हूं, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूं अपनी ये स्टोरी, ताकि आपको पता चल सके कि एक बच्चे को जब आप मार के कुछ सिखाना चाहते हो तो क्या होता है। आप बहुत लोगों ने आपने सुना होगा कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उससे ज्यादा मार खाया है ना अपने बचपन में, जितना किसी लड़के ने भी नहीं खाया होगा अपने बचपन में, लिटरली, और मैं मजाक नहीं कर रही हूं, ठीक है। सो प्लीज गेट दिस कि आप मार के नहीं सिखा सकते। आपको मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ, मेरे पे क्या बीतती थी जब मुझे मार पड़ती थी। मैंने आपको कहा आई वॉज बिलो एवरेज टिल क्लास 8। क्लास 8 के बाद कुछ हुआ मेरी लाइफ में जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, और मेरा पढ़ाई के प्रति नजरिया बदल गया। और वही चाहिए, वही नजरिया बदलने वाला एक्सपीरियंस चाहिए हर स्टूडेंट को। वो क्या है नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी, बट किसी और वीडियो में। बट इस वीडियो के लिए आप ये चीज समझ जाइए कि जब कोई बच्चे को आप मारते हो पढ़ाई के लिए, उसका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है, वो आप खुद से नफरत करने लगता है, वो आपसे नफरत करता है और आपसे एक सेपरेशन क्रिएट कर लेता है, वो पढ़ाई से और उस सब्जेक्ट से सेपरेशन क्रिएट कर लेता है, वो टीचर से सेपरेट हो जाता है, वो पूरी दुनिया से अपने आप को बंद सा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ नहीं है। प्लीज, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट किसी की जिंदगी से ज्यादा नहीं, किसी की खुशी से ज्यादा नहीं, ओके। और ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनका ये मानना है, मुझे नहीं पता आज के टाइम में, आई होप कि बहुत कुछ बदला है, आई नो बदला है, बट मेरे टाइम पे मुझे पता है पेरेंट्स का मानना था कि मार के, डरा के, धमका के पढ़ाई होती है। और आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देती हूँ, एज ए स्टूडेंट नहीं होती है। और आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो अपनी वजह से हूं, वो पढ़ाई और वो धमकाई से मैं नहीं, मैंने कुछ क्रिएट किया है। प्लीज गेट दिस, दिस इज नॉट द वे टू एडुकेट योर चाइल्ड। सो प्लीज, आप जब भी किसी ट्रेनर को हायर करते हो, मेक श्योर कि वो बहुत ही तरीके से, सलीके से आपके बच्चे के साथ पेश आए। वो आपका बच्चा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करने से वो बच्चा खराब नहीं हो जाता है, ओके। प्लीज गेट दिस। आप जिस तरह उसे प्यार से खिलाना पिलाना, फ्रूट्स, अच्छे कपड़े देते हो, उसी तरीके से आपको उसको पढ़ाई में, एजुकेशन भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए, उसको एक प्यार भरा एनवायरनमेंट दीजिए, और कोशिश करिए कि उसके लिए किस तरीके से पढ़ाई को आप मजेदार बना सको। यही है असली पेरेंटिंग अराउंड एजुकेशन टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस। एंड अगर आप ऐसा कर सको तो शायद आपके बच्चे आपके लिए हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहे। आज भलाए उनको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन एक दिन उनको समझ में आएगा कि उनके पेरेंट्स डिफरेंट थे बाकी पेरेंट्स से, और वो आपके लिए वो प्राउड महसूस करोगे जो आप कभी भी मार के, धमका के और डरा के अपने लिए कभी पैदा नहीं करवा सकते हो। सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ ऐसा जानने को मिला हो जो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए या आपको अपने लिए, अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज मेक श्योर कि इन चीजों को आप अवॉइड करें, ताकि आप फ्यूचर में जाके खुद से प्यार करो, ना कि नफरत करो, ओके। पढ़ाई अपनी जगह है, जिंदगी भी अपने आप में एक पढ़ाई है, उसको भी जीने का एक कला होता है, उसको भी एक्सपीरियंस करने का एक अलग मजा होता है। पढ़ाई को जिस तरीके से आज के डेट में दिखाया जाता है वो पढ़ाई नहीं है गाइस। पढ़ाई वो है जो आप समय के साथ सीखते हो, और जब आप खुद से सीखते हो ना, और एक एंजॉयमेंट के साथ सीखते हो, उसका मजा और उस पढ़ाई का
नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल था तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है आपके किसी जान पहचान में ये फिजिकल अब्यूज, डराना धमकाना और ये सब चल रहा है, उनसे ये वीडियो शेयर करिए, बिकॉज आई होप कि आप इस तरीके से उनके लाइफ के लिए भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन बन सको। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप चाहते हो मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाना पसंद करूंगी, एंड आई वुड लव टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू एंड योर लाइफ, एंड लाइक द वीडियो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे एवरी ऑल्टरनेट डे लाइव जाती हूँ, जहां पे मैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ, शायद आपको पसंद आए। और अब तक के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद सम रियली कूल इंफॉर्मेशन एंड शायद कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के साथ।